जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की जो भर्ती है ना, इसमें आपसे ऊंचाई नहीं मांगी गई है, छाती यानी कि चेस्ट नहीं मांगी गई है, ना ही आपका दौड़ मांगा है, और एक चीज बता दूं, ना ही आपसे टाइपिंग टेस्ट मांगा है। ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ना, ये विभाग 1, ठीक है, विभाग पहला और विभाग दूसरा, यानी कि दो विभाग की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका जो योग्यता है ना, वो 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रेजुएट यानी कि स्नातक पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों विभाग में ना आपका जो सैलरी है ना, 30,000 प्लस मिलने वाली है पर मंथ। साथ ही साथ अगर हम एग्जाम की बात करें, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है बता दें, वो एकदम इजी प्रोसेस है। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं, ऑल इंडिया में कहीं पे भी आप लोगों का पोस्टिंग हो सकती है दोस्तों। तो एक सुनहरा मौका है, जिसमें से एक ऐसा वैकेंसी बताने वाला हूं जहां पे अपने स्टेट में हो और अपने घर के नजदीक नौकरी करना चाहते हो ना, तो आपके लिए ये वैकेंसी सबसे बेस्ट होने वाली है। देखिए, दोनों विभाग 1 और विभाग 2 का वैकेंसी मैंने पहले ही लिख दिया है, टॉप 2 न्यू सिविल वैकेंसी 2024, जो आप सभी 10th पास और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका है। सब कुछ मिस कर देना दोस्तों, लेकिन अगर आपका जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं वो मैच करता है, तो ये भर्ती में ना जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम विभाग पहला की बात करें, विभाग पहला की, तो ये आप लोगों का आया हुआ है दोस्तों। किससे आया हुआ है? ग्रामीण बैंक के तरफ से। ठीक है, ग्रामीण बैंक। अब देखिए, ग्रामीण बैंक में आप लोगों को पहले एक चीज मैं बता दूं, ग्रामीण बैंक की वैकेंसी ना हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलती है। और अगर आप जैसे कि एमपी स्टेट के कैंडिडेट हो, तो एमपी से भरते हो, तो अपने घर के नजदीक नौकरी करने का एक सुनहरा मौका है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये ग्रामीण बैंक है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो 5500 आ रही दोस्तों। ठीक है, 5500 प्लस। और ग्रामीण बैंक में ये जो वैकेंसी है ना, क्लर्क की वैकेंसी है, क्लर्क की कैटेगरी के। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं इसको क्लर्क भी आम भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है। अब एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, आखिर इसमें एज कितना मांगी गई है, तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों का जो एज है ना, वो 21 साल से लेकर के, ठीक है, 28 साल तक है, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। लेकिन आप एससी हो गया या फिर एसटी हो गया, 5 साल छूट, ओबीसी हो गया 3 साल छूट। एज में एज पर गवर्नमेंट के जो भी नियम है ना, वो सबका सब आपको इसमें छूट मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और अगर आप सैलरी की बात करें तो 40,000 प्लस आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगा, जो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, इसका अप्लाई डेट, आखिर इसका अप्लाई डेट कब है, तो 1 जून से। ठीक है, 1 जून से आप लोगों का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रही है। जितने भी कैंडिडेट आगे जो इसका एलिजिबल आ रहा है, वो अगर मैच करता है तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और 1 जून से आपका अप्लाई हो रहा है, और अगस्त में, ठीक है, आपका अगस्त में इसका एग्जाम है, बस एग्जाम है। उसके बाद अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं, आप सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं और अपना नौकरी ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, मेडिकल का झंझट नहीं है, मेडिकल आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के बनवाना होता है, जो 1 दिन या 2 दिन में बन जाता है। अब देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस तो सिंपल सा, आपका सिलेक्शन दोस्तों रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाली है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप सभी को तो पता है, जितने भी सरकारी नौकरी है सब में भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही है। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का विभाग 1। विभाग 1 में आप लोगों को 1 जून से फॉर्म अप्लाई हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 1 जून से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और 1 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट है, जिसमें आप अगर स्नातक किए हुए हैं, तो ये जो भर्ती है ना, विभाग 1 ग्रामीण वैकेंसी, ग्रामीण बैंक की वैकेंसी क्लर्क की, उसमें जरूर भर देना। अब जैसे कि आप लोगों को बता दूं, विभाग 2, ठीक है, ये जो विभाग 2 है ना भैया, ये आप लोगों का 10th पास वैकेंसी है। ठीक है, 10th पास। इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें, ठीक है,
तो आप लोगों को बता दूं लगभग 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच में आ रही है दोस्तों ये वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है ना एसएससी की तरफ से वैकेंसी है, एसएससी एमटीएस की। देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसी है उसका अगर हम अप्लाई डेट की बात करें, अप्लाई डेट की, तो इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होना था? 7 मई 2024 से, ठीक है। लेकिन अभी आचार संहिता लगी हुई है जिसके वजह से इसमें फॉर्म अप्लाई का लेट हो रहा है। तो आप लोगों को इसका जो अप्लाई डेट है वो आप लोगों को जून का, ठीक है, जून का फर्स्ट वीक में भाई देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आचार संहिता जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा इलेक्शन का उसके बाद खत्म हो जाती है। तो वहीं से आप लोगों का इसका फॉर्म अप्लाई फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाएगी। अगर योग्यता की हम बात करें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10th पास है आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, कोई परसेंट का लेना देना नहीं है। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फी के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसमें फी लेता है, अफोर्डेबल फी है। अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, या फिर आपका है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आपसे 100 रुपया फी लेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप हो एससी, एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट है तो आपसे 0 रुपया फी लिया जाएगा। तो एक सुनहरा मौका है सभी कैंडिडेट के पास जो इसमें आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, इसमें आपका सैलरी भैया, ठीक है, सैलरी आपका रहेगा 30,000 प्लस आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस करते टाइम आपको ध्यान जरूर देना है, क्योंकि फॉर्म भराने के टाइम ही इसका पोस्ट प्रेफरेंस हो जाता है। तो आप जिस स्टेट में करना चाहते हो उस स्टेट का अपना पहला पोस्ट प्रेफरेंस देना दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गई आपका विभाग। अब आ जाता है इसमें आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। तो सिंपल सा एक सिंगल रिटन एग्जाम है, उसी के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है दोस्तों। तो इसका रिटन एग्जाम 2 भाग में है दोस्तों, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आपका रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा। ये कितना अंक आएगा दोस्तों? 20-20 अंक आएगा। 45 मिनट का आपको टाइम रहेगा। ओनली क्वालिफाइंग मात्र रहेगा, आपको इसमें क्वालिफाई करना है सिर्फ और सिर्फ, कोई मेरिट में लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 चालू होता है जिसमें आपका जीके और करंट अफेयर की 50 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा सॉरी, और आपका आएगा दोस्तों इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन हो जाता है। और ये हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाली है। 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। एक ही दिन में पूरा सारा कुछ कंप्लीट है। जैसे ही रिजल्ट आया आपका अगर मेरिट में रोल नंबर है, आप सिलेक्टेड है भैया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, साथ ही साथ आप अपना वो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके आप ज्वाइनिंग कीजिए। बस इतना ही है इसमें प्रोसेस। लेकिन एसएससी एमटीएस के अलावा एक हवलदार की और वैकेंसी आती है जिसमें आप रिटन एग्जाम अगर क्लियर कर जाते हैं तो आपको हवलदार की पोस्ट मिलती है। इसमें आपका रनिंग तो नहीं होता लेकिन वॉकिंग होता है, जो आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। तो ये तो हो गया विभाग 2। लेकिन विभाग 1 में एक चीज बता दूं, विभाग 1 जो है ना दोस्तों, उसमें आपका फी छूट गया था। तो 875 रुपया यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए 175 रुपए फी है। अब देखिए उसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो देखिए विभाग 1 जो ग्रामीण बैंक की वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट की, इसमें अगर हम बात करते हैं कि रिटन एग्जाम में पहला पार्ट में, तो पहला पार्ट में इसमें प्री और मेंस 2 एग्जाम है। तो पहला में आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा भैया। इसमें आप लोगों को बता दूं 45 मिनट का टाइम रहेगा और इसमें आपको पास होना है, मेरिट से लेना देना नहीं है। उसके बाद आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। 200 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का आएगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 4 गलत तो आपका नंबर कट हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ना, इसमें आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आपका हिंदी रहेगा। इंग्लिश का झमेला नहीं रहने वाली है, मतलब इंग्लिश रहेगा, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन इंग्लिश एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। या तो आप हिंदी हल कर सकते हो
या तो आप इंग्लिश हल कर सकते हो। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको हल कर सकते हो। तो सुनहरा मौका है दोस्तों, जितने भी भाई बहन, जितने भी कैंडिडेट मुझे अभी देख रहे हैं, सरकारी नौकरी के इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सबके पास सुनहरा मौका है भाई। एक सिंगल एग्जाम, बस एग्जाम है, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है इसके अलावा। तो आप अगर एग्जाम दिलाते हैं, पास होते हैं, तो भाई इससे बढ़िया सुनहरा मौका कहां मिलेगा। जो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। हालांकि ये जो बैंक आपको ग्रामीण बैंक बता रहा हूं, ये आप लोगों का स्टेट में, लेकिन आईबीपीएस इसका एग्जाम लेती है स्टेट में, हर एक स्टेट में ग्रामीण बैंक है। आप देखिए, आपके गांव में नहीं होगा, लेकिन 2-3 गांव मिलाकर के एक ग्रामीण बैंक रहता है, 2-3-4 गांव मिलाकर के एक ग्रामीण बैंक रहता ही रहता है। तो वहां पे आपका पोस्टिंग रहेगा। और कितना आसान नौकरी है दोस्तों, जैसे एसबीआई, पीएनबी, ऐसा हार्ड वर्क आप लोगों को इतना प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। आसान वाली नौकरी है। और भैया एमटीएस सुन करके आप झाड़ू पोछा लगाने वाली बात मत सोचिएगा, ऑफिस ड्यूटी है, फाइल ट्रांसफर करने वगैरह का ड्यूटी है। इससे बढ़िया आप लोगों को मौका नहीं मिलने वाली है। दोनों वैकेंसी का मैं अप्लाई डेट बता दिया हूं। आप इस वैकेंसी को अगर मिस कर देते हैं और अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आप लोग। जरूर इस वैकेंसी में अगर क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, सुनहरा मौका है आप सभी के पास। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।